वंदे मातरम। दिल्ली के चांदनी चौक पे जो घटना हुआ है, बम विस्फोट जो कार में हुआ है, कई लोगों की जान गया है, उसका मैं आपको शुरू से लेके लास्ट तक का पूर्ण जानकारी दूंगा। कौन कौन आतंकवादी उसमें शामिल था, किस किस गिरोह से वो जुड़ा हुआ था, कौन कौन से संगठन उसके पीछे काम कर रहा था, और वो सभी के सभी आतंकवादी किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और डॉक्टरी का पेशा ले रखे थे और कहाँ के रहने वाले थे। ये सब जानकारी मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको भाइयों बताऊंगा कि हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का जो स्थापना दिवस है 1999 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और 2019 ईस्वी से ही यहाँ पे डॉक्टरी का पढ़ाई शुरू हुआ था। जी हाँ, 2019 ईस्वी से पहले यहाँ पे डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं होता था। 2019 के बाद जो है यहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू हुआ। और इस यूनिवर्सिटी का एक खासियत क्या है भाइयों कि इस यूनिवर्सिटी का 40% बच्चा जो है वो कश्मीरी है। लेकिन आज इतनी बड़ी घटना हो गई है। अब इसमें मैं आपको बताता हूं भाइयों कि इसका जो मास्टरमाइंड है, ऐसे कहा जाता है कि पाकिस्तान का लश्कर-ए तोयबा जो है इसमें हर चीज कराया है, लेकिन उसका हुआ है कांड। इस कांड का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है शाहीन सईद, डॉक्टर शाहीन सईद। डॉक्टर शाहीन सईद जो है भारत का गजवाए उल हिंद नाम का एक संगठन है, उसकी कमांडर है। इसके द्वारा ही पूरे डॉक्टरों को एकत्रित किया गया और सारे के सारे लगभग कश्मीरी डॉक्टर थे, सबको इकट्ठा किया गया और ये अंजाम दिया गया। लेकिन भाइयों इसमें जो है जो एक कार में बरामद हुआ फरीदाबाद में, उसमें 2900 केजी विस्फोटक जब बरामद हुआ उसके बाद जांच शुरू हुआ। इसमें जब जांच शुरू हुआ और योगी जी के द्वारा अलग और केंद्र के द्वारा अलग, तब इन जितने भी आतंकवादी था सब में खलबली मच गया। खलबली ये मच गया कि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कहीं इसके द्वारा जो है थ्रू हम सभी के सभी पकड़े ना जाए अंजाम देने से पहले। अच्छा भाइयों, जो बागेश्वर बाबा का जो पदयात्रा चल रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ ब्लास्ट करने का इनका इरादा था और बागेश्वर बाबा को सीधा भगवान के पास भेजने का भी इनका एक प्लान था। मतलब इनका ऐसा प्लान था कि लगभग 316 से लेके 20 कार में बम फिट करना है और पूरे भारत को ऐसा दहलाना है कि जो ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था भारत ने और उसमें हाफिज सईद के जो पूरे परिवार मारे गए थे उसका बदला लेना है। लेकिन मंसूबे में कामयाब तो हुआ ये लोग, लेकिन 1% कामयाब हुआ, पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। इसमें जो कमांडर थी गजवाल उल हिंद का डॉक्टर शाहीन सईद, इसने पूरे डॉक्टर को एकत्रित किया। अब मैं आपको पूरे डॉक्टरों का नाम बताता हूं। पहले कहा जाता था भाइयों कि गरीब हैं ये और गरीबी से के कारण ये आतंकवादी बनते हैं, लेकिन ये सब बात अब इस घटना से सब खारिज हो जाता है कि गरीबी के कारण। यहाँ तो एक भी गरीब नहीं है, पूरे पूरे डॉक्टरिएट कर रहे हैं और डॉक्टर हैं, ये सब सारे अमीर हैं। इनका जो घर है वो भी पूरे पूरे अमीर हैं। तो यहाँ पे अब गरीब और अमीर वाला बात नहीं रह गया आतंकवादी बनने में। इसमें सबसे दूसरा नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे जो आती है डॉक्टर शाहीन सईद, जो कि कमांडर थी इन सबों का, जो कि पूरा का पूरा प्लानिंग किया था। और उसको जब पकड़ा गया तो उसके कार से एक राइफल बरामद हुआ और ये जो थी एसोसिएट प्रोफेसर थी, डॉक्टरी का उपाधि लेके एसोसिएट प्रोफेसर बनी। लेकिन वहां पे कॉलेज में इसका रवैया सही नहीं होने के कारण इनको कॉलेज से 3 साल पहले निष्कासित कर दिया गया था। फिर ये जो है पाकिस्तान के जैसे लश्कर-ए तोयबा और जैसे मोहम्मद से जुड़ी और जुड़ने के बाद भारत में एक संगठन बनाया जिसका नाम गजवात उल हिंद था। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भाइयों डॉक्टर उमर नबी। डॉक्टर उमर नबी जो है वो कार चला के डॉक्टर उमर नबी ही
ब्लास्ट में मैन शामिल था। जो कार ब्लास्ट हुआ चांदनी चौक पे, उसमें डॉक्टर उमर नबी ही था और उसमें 260 केजी अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक भरा हुआ था उस कार में। अब आप बोलोगे कि सारे के सारे जितने डॉक्टर थे वो नहीं उड़ा और ये उमर नबी क्यों उड़ा? जी हाँ, ये उमर नबी को ऐसा लग गया था कि अगर मैं खुद नहीं जाता हूं और ब्लास्ट होता है, बाद में जब मुझे एनआईए भारत का पकड़ेगा या राव एजेंसी या वहां के पुलिस के द्वारा जब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो हमारा ऐसा दुर्दशा किया जाएगा कि ना मैं चलने लायक रहूंगा, ना मैं बैठने लायक, ना सोने लायक। मतलब हमारी स्थिति वो कर दिया जाएगा कि ना मैं मर सकता हूं और ना ही जिंदा रह सकता हूं। इससे अच्छा है कि कार चालक के रूप में खुद ही बैठ जाता हूं और कार सहित अपने आप को उड़ा लेता हूं। वही काम इसने किया, डॉक्टर उमर नबी ने। और इसके बाद आता है भाइयों तीसरे में डॉक्टर मुजम्मिल। डॉक्टर मुजम्मिल जो है ये साइद डॉक्टर शाहीन सईद की खास में आती थी और ये भी कश्मीर का रहने वाला था। कश्मीर का रहने वाला डॉक्टर उमर नबी भी था और डॉक्टर मुजम्मिल जो है ये भी कश्मीर का रहने वाला है और इसके कार में 360 केजी विस्फोटक पकड़ा गया है और ये भी जो है कश्मीर से का रहने वाला है ये भी। और तीसरा जो आता है, तीसरा डॉक्टर डॉक्टर परवेज। जो डॉक्टर परवेज था वो डॉक्टर शाहीन का भाई था और ये पुलवामा के एक जगह है लैथपुरा, ये सभी डॉक्टर वहां से बिलोंग करते थे। पुलवामा के लैथपुरा जगह से बिलोंग करते थे ये लोग और बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। पांचवा में आता है भाइयों डॉक्टर आदिल राठेर। जी हाँ, राठौड़ नहीं समझिएगा, राठेर। डॉक्टर आदिल मोहम्मद राठेर ये भी कश्मीर से आते थे और ये जो थे पांचवा मास्टरमाइंड थे जिन्होंने की इस घटना को अंजाम देने में बखूबी अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। उसके बाद छठा जो आता है भाइयों डॉक्टर मोहिउद्दीन। डॉक्टर मोहिउद्दीन मोहम्मद मोहिउद्दीन जो कि ये भी कश्मीर से आते हैं। भाइयों इन सभी कश्मीरियों को एक साथ डॉक्टर को इकट्ठा करके इनको भड़का के इनका ब्रेन वॉश करके, इनका जो कहा जाता है कि 3 फेज में ब्रेन वॉश किया गया था और 3 फेज में ब्रेन वॉश करने के बाद इनको इकट्ठा किया गया था, भड़काया गया था और फिर इन सबों के लिए 2900 केजी लगभग आरडीएक्स टाइप में विस्फोटक जमा किया गया था और 360 कार जमा किया गया था जिसको कि यूज करना था। अब मैं भाइयों आपको बताता हूँ टोटल इसमें जो यूज होने वाले कार थे, टोटल 20 कार यूज हुए थे और 20 के 20 कार को 7 जगह बेचा गया था। जो उमर नबी के द्वारा कार उड़ाया गया वो सबसे पहले उसका फर्स्ट ओनर जो है डॉक्टर सलमान। जी हाँ, ये भी कार का मालिक जो था डॉक्टर सलमान था, उनके द्वारा जम्मू कश्मीर में जो कि लखनऊ का रहने वाला था और उसके द्वारा कश्मीर के एक शख्स को बेचा गया कार और उसके बाद 7 आदमियों को बेचा गया जो कि 7वें आदमी तक पहुंचते पहुंचते वो आदमी जो है 7वां आतंकवाद डॉक्टर वो पाकिस्तान या दूसरे देश भाग जाए। मतलब इन्होंने दिमाग इतना यूज किया लेकिन इनको ये पता नहीं था कि जितना वहां डॉक्टरी में बैठ के वो इतना यूज कर रहे हैं दिमाग, उससे कहीं ज्यादा भारत के एनआईए वगैरह के पास दिमाग है जो कि लास्ट से ही वो शुरू करते हैं। तो इनको लगा था कि एक ओनर को पकड़ेगा, दूसरे ओनर को पकड़ेगा, तीसरे ओनर को पकड़ेगा, तब तक 2-4 दिन लग जाएगा और तब तक हम बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान भाग जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं पाया और सभी के सभी भाग नहीं पाए। अब देखिए जो कार का 7 बार बिक्री हुआ था और जुबैर हैंगर केकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये भी देखिए एक अमीर आदमी। यहां भी गरीबी का जो कोई भी नेता बोलता है कि गरीब है और इसलिए आतंकवाद बनते हैं, यहाँ पर भी फैल होता है। जो ये जुबैर हंगेरकर है सोलापुर का रहने वाला है, महाराष्ट्र का, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसको कि 5 दिन पहले से उसके लैपटॉप के अंदर पकड़ा गया था कि ये सब गतिविधि का एक मॉड्यूल पकड़ा गया था
और ये भी जेल में था। इसके ही थ्रू जो 2900 केजी विस्फोटक पकड़ा गया, वो उनमें पकड़ाने में इनका भी हाथ था। तो ये भी एक आतंकवादियों का अहम हिस्सा था ये जुबैर हंगेड़कर। ये सब कन्वर्टेड मुस्लिम है भाइयों, मैं आपको बता दूं कन्वर्टेड है ये सभी के सभी। और जो बोलते हैं ना कि इनका धर्म नहीं होता है, इस नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये किस धर्म के हैं, नहीं है। और ये जो थेसिस देते हैं ना पूरे नेता लोग कि ये इसका कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, तो पूरे वर्ल्ड में जाके देख लीजिए आप कि ये सभी के सभी का नाम एक ही प्रजाति से होगा, एक ही धर्म से होगा, और सभी की सभी इसमें अगर कुछ अच्छे आदमी भी हैं तो उनका भी गंजन इन लोगों के कारण होता है, और पूरे वर्ल्ड में ये बदनाम है इन्हीं कारणों से। संगठन जो है भाइयों, संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। गजवात उल हिंद यहाँ के भारत के संगठन का नाम था। और कार्ड जो उपलब्ध कराया था तारिक नवी को, उस आदमी का नाम था तारिक मोहम्मद। जो तारिक मोहम्मद था लखनऊ का, जिसने कार 7 आदमियों को बेचा था और लास्ट में इसके पास उपलब्ध कराया था, उसका नाम है तारिक मोहम्मद, और ये भी पेशे से डॉक्टर था भाइयों। अब इसमें आपको पता चल रहा होगा कि एक ही यूनिवर्सिटी में जब 40% आदमी डॉक्टर जो है वो कश्मीर से पढ़ाई कर रहा है, और सबका कुछ दिनों से पता चल रहा था कि आतंकवादी गतिविधि में ये सब शामिल हो रहे हैं धीरे धीरे, और ये एनआईए को भी कहीं ना कहीं खबर था, तो इन पे एक्शन क्यों नहीं किया गया, बात यहाँ पे उठता है। और कुछ जनता बात ये भी उठा रहा है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर, एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर 40% कश्मीरी जो है डॉक्टरी पढ़ने के लिए कैसे आ गए। ये भी एक सोचने की बात है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा इनको भड़काया गया, और लगातार 4 साल से उस यूनिवर्सिटी के अंदर इन्हें भर्ती किया गया, और एकदम से 40% जनता जो है वहां डॉक्टरेट कश्मीरी करने लगा। और उन सबों को एक तरह से आतंकी फैक्ट्री बनाया इसलिए गया क्योंकि अगर कोई गरीब रहता है या कोई अलग पेशे से रहता है, उस पे जनता तुरंत शक कर लेता है। और डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसपे कि कोई भी जनता या कोई भी आदमी जल्दी शक नहीं कर पाता है कि डॉक्टर भी इस तरह का काम कर सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर डॉक्टर को ये कहा जाता है कि वो जीवनदायिनी भगवान की तरह उन्हें माना जाता है, कि एक तरह का वो भगवान है जो कि मृत्यु से खींच के जनता को जीवन दान देता है। लेकिन वही पूरे डॉक्टर जो है लगभग पूरे भारत को दहलाने वाली साजिश कर रखा था, और सिर्फ चांदनी चौक में वो अपने नापाक हरकत में पास हो पाया। अब मोदी जी जो भूटान में अभी हैं, उनका अलग से एक वक्तव्य आया है कि अभी तक जो है ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, जिसने भी ये काम किया होगा उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो सरहद के अंदर के हों या सरहद के बाहर हों। धन्यवाद।